जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज हम खंड 6 अध्याय 16 से 19 तक पढ़ेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 16वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु जी की आज्ञा अनुसार गरुड़ शिवजी के समीप पहुँचे। उस समय शिवजी ने उनसे पूछा, हे गरुड़, तुम कहाँ से आ रहे हो? गरुड़ बोले, हे प्रभो, आप सब कुछ जानते हुए भी संसारी रीति के अनुसार जो ये बात मुझसे पूछ रहे हैं वह भी आपकी लीला ही है। इतना कहकर गरुड़ ने योनि निगण गणेश जी, ब्रह्मा एवं विष्णु जी की सब कथा शिवजी को कहकर सुनाई और बताया कि इस समय मुझे विष्णु जी ने आपके पास भेजा है। हे नारद, गरुड़ की बात सुनकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए तथा गिरिजा भी आनंद मग्न हो गई। शिवजी के सब गण परम प्रसन्न हुए। तदुपरांत शिवजी ने गरुड़ से इस प्रकार कहा, हे गरुड़, तुम हमारे परम हितैषी हो। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह हम से वर मांग लो। श्री शिवजी के श्रीमुख से ऐसे वचन सुनकर गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, मैंने आपके चरणों के दर्शन प्राप्त किए। इससे बढ़कर अन्य किसी भी वस्तु की मुझे इच्छा नहीं है। जब आप मुझ पर इतने प्रसन्न हैं तो मुझे यह निश्चय हो गया है कि मैं आपकी माया के बंधन से मुक्ति प्राप्त कर चुका हूँ। मेरे लिए ये सबसे बड़ा वरदान है। हे स्वामी, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे यही मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की भक्ति प्राप्त हो। हे नारद, गरुड़ के ऐसे श्रेष्ठ वचन सुनकर शिवजी ने एवं स्तु कहते हुए उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। तदुपरांत शिवजी ने सब लोगों को बुलाकर काशी चलने की तैयारी की। उस समय मंदराचल पर्वत अत्यंत दुखी होकर शिवजी के चरणों पर गिर पड़ा और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, आप मुझे इस प्रकार त्याग कर मत जाइए। मंदराचल की प्रार्थना सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हे पर्वत श्रेष्ठ, तुम अपने मन में चिंता मत करो। हम तुमसे अत्यंत स्नेह करते हैं और यह विश्वास दिलाते हैं कि तुम्हें कभी क्षण भर के लिए भी नहीं भूलेंगे तथा लिंग रूप होकर यहाँ सदैव स्थित रहेंगे। इस प्रकार बहुत कुछ समझा बुझाकर शिवजी ने मंदराचल के हृदय का दुख दूर किया और लिंग रूप धारण कर अपने एक अंश से स्थित हो गए। तदुपरांत शुभ लिंग का विचार कर शिवजी गिरिजा तथा अन्य गणों सहित काशीपुर को चले। चलने के पूर्व शिवजी ने गरुड़ को यह आज्ञा दी कि तुम आगे जाकर विष्णु को हमारे आगमन का समाचार दो। अस्तु, गरुड़ वहां से चलकर सीधे विष्णु जी के समीप जा पहुंचे। जिस समय विष्णु जी अग्निविंदु को उपदेश दे रहे थे उसी समय गरुड़ ने पहुंचकर उनके चरण कमल में अपना मस्तक झुकाया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 17वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु जी को प्रणाम करने के उपरांत गरुड़ ने उन्हें यह शुभ समाचार दिया कि शिवजी गिरिजा जी तथा अन्य गणों सहित यहाँ पधार रहे हैं।
इस संदेश को सुनकर विष्णु जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उसी समय उन्होंने यह देखा कि शिव जी अपनी सेना सहित काशीपुर में प्रवेश कर रहे हैं। उनकी भुजाएं सहस्त्रों सूर्यों के समान चमक रही थी, जिसने चारों ओर प्रकाश फैला रहा था। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे तथा जय जयकार का शब्द हो रहा था। विष्णु जी ने इस दृश्य को देखकर जय शिव शब्द का उच्चारण किया। तदुपरांत अग्निविंदु से यह कहा कि तुम हमारे चक्र को स्पर्श कर लो, इससे तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। विष्णु जी की आज्ञा अनुसार अग्निविंदु ने जब चक्र का स्पर्श किया तो उसे मुक्ति प्राप्त हुई। तत्पश्चात विष्णु जी ने गरुड़ को भेजकर ब्रह्मा जी को बुलाया। साथ ही योगी निगण, सूर्य तथा गणेश को भी ले आने की आज्ञा दी। कुछ देर में जब ये सब लोग आ गए, उस समय विष्णु जी प्रसन्नतापूर्वक शिव जी की अगवानी करने के लिए चले। हे नारद, जिस समय शिव जी ने काशीपुर में प्रवेश किया, उसी समय विष्णु जी, ब्रह्मा जी, गणपति आदि ने उनके समीप पहुंचकर दंडवत प्रणाम किया। शिव जी ने उन सबको आशीर्वाद देकर प्रसन्न किया तथा गणपति का मस्तक सूंघकर उन्हें अपने आसन पर बिठा लिया। उस समय शिव जी की इच्छा अनुसार योगी निगण मंगल गान करने लगी तथा 12 सूर्यों स्तुति गान करने लगे। शिव जी ने विष्णु जी को आसन पर बाईं ओर तथा मुझे दाहिनी ओर बिठाया और गणों की ओर कृपा दृष्टि करके उन्हें भी प्रसन्नता प्रदान की। फिर योगी निगण एक सूर्य को बैठने की आज्ञा देकर हर्षित किया। हे नारद, उस समय मैंने शिव जी को प्रसन्न देखकर यह कहा, हे प्रभु, मैं आपकी सेवा नहीं कर सका। इस अपराध के लिए मुझे क्षमा प्रदान करें। आपकी यह काशीपुरी है ही ऐसी कि इसमें आने के बाद मेरा मन किसी भी प्रकार लौटने को न हुआ। मेरे मुख से यह शब्द सुनकर शिवजी बोले, हे ब्राह्मण, तुम अपने मन में किसी प्रकार का भय मत करो। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अश्वमेध यज्ञ किए हैं, इसलिए तुम्हारे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं। यह सब के साथ ही तुमने काशीपुर में हमारे लिंग की स्थापना भी की है। इससे तुम्हारा यश और भी अधिक बढ़ गया है। जो मनुष्य काशी में एक भी लिंग की स्थापना करता है, उसके सहस्त्रों पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर भी ब्राह्मण कभी भी दंड के योग नहीं है। जो लोग ब्राह्मणों को दंड देते हैं, उनका संपूर्ण सुख वैभव थोड़ी ही दिनों में नष्ट हो जाता है। हे नारद, इस प्रकार मुझे सांत्वना देकर शिवजी ने योगिनी, सूर्य तथा गणों की लज्जा को भी दूर कर दिया। तदुपरांत उन्होंने विष्णु जी की ओर देखा, परंतु मुख से कुछ नहीं कहा। उस अवसर पर शिवजी तथा विष्णु जी मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए। सभा में उपस्थित सभी लोग शिवजी की जय जयकार करने लगे। शिवजी और गिरिजा ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर सब लोगों की ओर कृपा दृष्टि से देखा। जब यह आनंद हो रहा था, उसी समय गोलोक से 500 आकार शिवजी के सम्मुख खड़ी हो गई। उस समय गोलोक से 5 गौ आकार शिवजी के सम्मुख खड़ी हो गई। हे नारद, तुम्हें यह बात जान लेनी चाहिए कि गोलोक शिवजी को अत्यंत प्रिय है। उस लोक की सेवा करने का भार उन्होंने विष्णु जी को सौंपा है। उस लोक का नाम सुनने मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो 5 गौ शिवजी के सम्मुख आकर खड़ी हुई थी, उनके नाम इस प्रकार थे: सनंद,
सुमना, शिवा, सुरभि तथा कपिला। शिवजी ने उन गौओं को की ओर प्रसन्नतापूर्वक देखा तो उनके थनों से दूध टपक कर पृथ्वी पर गिरने लगा। जिस स्थान पर उन्होंने उनके स्तनों से दूध टपका वह कुंड रूप हो गया और कपिलाहद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस कुंड में स्नान करने से कोई पाप नहीं रहता। तदुपरांत शिवजी की आज्ञा से सब देवताओं ने उस कुंड में स्नान एवं तर्पण किया। फिर सब लोग शिवजी से इस प्रकार बोले, हे प्रभु, इस कुंड में स्नान करके हम सब अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। अस्तु, हमारी ये इच्छा है कि इस स्थान की महिमा अत्यंत महान हो। हे नारद, देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हे देवताओं, हम आशीर्वाद देते हैं कि यह तीर्थ अत्यंत महान होगा। जो मनुष्य इस कुंड में तर्पण, श्राद्ध आदि करेगा उसे गया में श्राद्ध करने से भी अधिक फल की प्राप्ति होगी। इस तीर्थ को सब लोग शिव गया तीर्थ कहकर पुकारेंगे तथा हमारे वृषभंजन नाम का स्मरण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाया करें। काशी के भीतर चारों युगों में दूध, दही, घृत तथा मक्खन वर्तमान रहेंगे। हम सब लोग यहाँ अंश रूप से सदैव स्थित रहेंगे तथा अपने भक्तों को वर प्रदान किया करें। यहाँ किसी भी दिशा में किसी भी कारण मृत्यु क्यों न हो, वह अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त करेगा। जिस समय शिवजी काशी को यह वर दे रहे थे उसी समय नंदी श्रवगण वहां आ पहुंचे और दोनों हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक शिवजी की स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 18वां अध्याय। नंदीश्वर ने कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी आज्ञा अनुसार 8 बैलों का रथ सजाया है। उन सभी बैलों के कंठ में घंटी बांधे हुए हैं। उनके साथ ही 8 घोड़े भी जो वस्त्र अलंकारों से अलंकृत हैं रथ में जुत रहे हैं। सूर्य, चंद्रमा, पवन, गंगा, सरस्वती, ब्रह्मा आदि सब अपने अपने स्थान पर सुशोभित हैं। अस्तु, आप कृपा करके उस रथ पर विराजमान हों। इस प्रकार कहकर नंदीश्वर चुप हो गए। उस समय मैं, विष्णु जी तथा अन्य सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। शिवजी ने भी प्रसन्न होकर हम सबको पहले तो भक्ति का वरदान दिया, फिर चलने की तैयारी की। उस समय देव माताओं ने शिवजी का नीराजन किया तथा अनेक प्रकार के मंगल बनाए। सब लोगों के कंठ से शिवजी का जय जयकार गूंज उठा एवं अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। तदुपरांत विष्णु जी ने शिवजी को हाथ पकड़कर आसन से उठाया और उन्हें रथ की ओर ले चले। हे नारद, उस समय की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। शिवजी के गण अपने अपने डमरू बजाने लगे। उसका शब्द संपूर्ण दिशाओं में भर गया। तदुपरांत तीनों लोकों के निवासी उस स्थान पर आ पहुँचे। हम उनका संक्षेप में वर्णन करते हैं। 33 करोड़ इंद्र आदि देवता, 2 करोड़ तुरंगण, 1 करोड़ भैरव दल, 9 करोड़ चामुंडा दल तथा वीरभद्र की सेना, 8 करोड़ बालखिल्य ऋषि, 86 सहस्त्र ब्रह्मज्ञानी मुनि, 7 करोड़ गणेश जी के गण, जिनका स्वरूप गणेश जी के ही समान था,
असंख्य गृहस्थ ब्राह्मण, 8 करोड़ पाताल के निवासी नाग आदि, 3 करोड़ शिवजी के गण, 2-2 करोड़ दुनी तथा तिथि की संतानें अर्थात दानव और दैत्य, 8 करोड़ गंधर्व, 50 लाख राक्षस तथा यक्ष, 8 सहस्त्र पंखधारी तथा पंखहीन पर्वत, 6 अयुत गरुड़, 1 अयुत विद्याधर, 8 सहस्त्र ईश्वर, 300 वंशपति, 8 लाख शरीर धारण किए वनस्थियां तथा उत्तम उत्तम रत्न लिए हुए समुद्र, 3 सहस्त्र तथा 5 अयुत नदियां एवं 8 दिक्पाल इस स्थान पर आ पहुँचे। हे नारद, यह सब शिवजी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए तथा विविध प्रकार से उनकी सेवा करने लगे। उन सब को सेवा करते हुए देखकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन सब की ओर कृपा दृष्टि से देखकर आशीर्वाद प्रदान करने लगे। इसके उपरांत शिवजी उस रथ पर आरूढ़ हुए। गिरिजा को उन्होंने अपने वाम भाग में बैठाया। जिस समय शिवजी गिरिजा सहित रथ पर बैठे, उस समय इंद्र आदि देवताओं ने उनकी बहुत प्रकार से स्तुति की। तदुपरांत शिवजी काशी के भीतर प्रविष्ट हुए। अपने शरीर काशी को देखकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई और अपने मुख से जय काशी, जय आनंद वन आदि शब्दों का उच्चारण करने लगे। स्नेह की अधिकता के कारण उनका कंठ गदगद हो गया। उस समय शिवजी के परम भक्त जैगिश्व ने पर्वत की कंदरा से निकलकर शिवजी के दर्शन किए। शिवजी ने भी उन्हें अपने समीप बुलाकर प्रसन्न किया। तदुपरांत शिवजी काशी निवासी ब्राह्मणों का सत्कार करते हुए वरुणा नदी के समीप पहुँचे। वहाँ हिमाचल के बताए हुए 2 मंदिरों को देखकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। फिर उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर अपना भवन बनाने के लिए आज्ञा दी। उसे सुनकर विश्वकर्मा ने 3 लोकों से सामग्री एकत्र करके एक सुंदर मंदिर का निर्माण किया। शिवजी ने अपने पुत्र गिरिजा गणों तथा देवताओं के साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उसमें प्रवेश किया। फिर उन्होंने सब लोगों का आदर सत्कार करके विदा कर दिया और आप गिरिजा तथा परिवार सहित वहीं निवास करने लगे। हे नारद, शिवजी और काशी का यह आख्यान संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। उनको पढ़ने तथा सुनने से दोनों लोकों में सुख की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 19वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, जब शिवजी अपने भवन में आए उस समय वे मार्ग में कहीं रुके भी थे अथवा नहीं? जो मनुष्य, योगी, ब्राह्मण आदि उनके दर्शनों के निमित्त आए, उन सब के चरित्रों को भी आप कहें। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, काशी में आकर सर्वप्रथम शिवजी अपने भक्त जैगिश्वर के घर पर गए। वे मुनि एकांत निवास करते हुए शिवजी के ध्यान में दिन रात संलग्न रहते थे। जिन दिनों शिवजी काशी को त्याग कर मंदराचल पर्वत पर गए थे, उस समय जैगिश्वर मुनि ने
यह प्रतिज्ञा की थी कि जब शिवजी फिर यहाँ लौटकर आ जाएंगे तभी मैं अन्न जल ग्रहण करूँगा। यह निश्चय करके वे एक कंदरा में जा छिपे और शिवजी का स्मरण एवं ध्यान करने लगे। 88 सहस्त्र वर्षों तक उन्होंने न ही पानी पिया न भोजन किया। इसे या तो मुनि की योग बल समझना चाहिए अथवा यह समझना चाहिए कि उनके ऊपर शिवजी की कृपा थी। शिवजी के अतिरिक्त उन मुनि की महिमा को और कोई नहीं जान सकता। अपने इस भक्त के कारण ही शिवजी ने काशी में पुनः लौटने के लिए अनेक उपाय किए थे। क्योंकि शिवजी भक्त वत्सल हैं, उन्होंने अपने भक्त के प्राण की रक्षा के निमित्त ही राजा देवोदास जैसे धर्मात्मा की हानि को स्वीकार कर लिया था। हे नारद, जैगीश्वर मुनि की कुटी में शिवजी के जाने का वृत्तांत इस प्रकार है कि जब शिवजी उनके स्थान के समीप पहुँचे उस समय उन्होंने नंदीश्वर गण को यह आज्ञा दी, हे नंदी, इस स्थान पर एक गड्ढा है जिसके भीतर हमारा भक्त जैगीश्वर रहता है। उन्हें हमारे दर्शनों के नियमित बहुत कष्ट उठाए हैं तथा उसके शरीर पर चर्म तथा हड्डियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं बचा है। जब से हमने काशी को त्यागा था उसी से वह अत्यंत अन्न जल त्याग कर हमारे लौटने की राह देख रहा है। तब तक हम उसे अपना दर्शन नहीं देंगे जब तक हमें आनंद नहीं मिलेगा। जब तक हम उन्हें अपना दर्शन नहीं देंगे तब तक हमें आनंद नहीं मिलेगा। अस्तु, तुम इस कमल को लेकर उस गुफा के भीतर चले जाओ और मुनि के शरीर से इसका स्पर्श करा दो। कमल का स्पर्श पाते ही जैगीश्वर का शरीर पूर्ववत हो जाएगा। तब तुम उनको अपने साथ लेकर यहाँ चले आना। हे नारद, शिवजी की आज्ञा पाकर नंदीश्वर ने ऐसा ही किया और वे जैगीश्वर को शिवजी के समीप ले आए। जिस समय मुनि ने शिवजी के दर्शन प्राप्त किए उस समय इतना हर्ष हुआ कि वे आनंद के कारण मूर्छित हो गए। तदुपरांत जब उन्हें चैतन्यता प्राप्त हुई तो उन्होंने स्वयं निर्मित स्तुति द्वारा शिवजी की बहुत प्रकार से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, मैं तीनों लोकों में आपको सबसे श्रेष्ठ समझकर आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरे ऊपर कृपा करें। शिवजी ने इस स्तुति को सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे मुनि, हम तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हैं। अब तुम चाहो वह वरदान हमसे मांग लो। यह सुनकर जैगीश्वर बोले, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे मस्तक पर अपना हाथ रख दीजिए तथा यह वरदान दीजिए कि मैं आपके चरण कमल से कभी भी दूर न रहूं। इसके अतिरिक्त मेरी यह अभिलाषा भी पूर्ण कीजिए कि मैंने जो आपका लिंग स्थापित किया है उसमें आप गणपति तथा स्कंदन सहित निवास करें। जैगीश्वर की प्रार्थना सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हे मुनि, तुम जो चाहते हो वही होगा। इसके अतिरिक्त हम तुम्हें यह भी वर देते हैं कि तुम योग सिद्धि को प्राप्त होकर निर्वाण पद को प्राप्त करोगे। तुम योग शास्त्र के आचार्य होकर सबको इसका उपदेश करोगे और सबके संदेहों को नष्ट करोगे। जिस प्रकार धंडी, सोम तथा नंदीश्वर हमारे गण हैं उसी प्रकार तुम भी हमारे एक गण होगे। हे नारद, इतना कहकर शिवजी ने जैगीश्वर के मस्तक पर हाथ फेरा। तदुपरांत इस प्रकार कहा, हे जैगीश्वर, तुम जरा मृत्यु से
रहित होगे। यद्यपि संसार में अनेक संयम नियम हैं, परंतु तुम्हारे समान नियमों का पालन करने वाला और कोई नहीं है। तुम हमारा दर्शन किए बिना कभी पानी भी नहीं पीते थे। जो मनुष्य हमारा दर्शन किए बिना भोजन कर लेता है, उसके समान पापी और किसी को नहीं समझना चाहिए। तुम हर समय हमारे समीप रहा करोगे, तुम्हें मोक्ष पद की प्राप्ति होगी। तीनों लोकों में किसी भी भक्त के साथ तुम्हारी समानता नहीं की जाएगी। तुमने हमारे जिस लिंग की स्थापना की है, वह जगेश्वेश्वर नाम से प्रसन्न होगा। जो मनुष्य उस लिंग की 3 वर्षों तक सेवा करेगा, उसे योग सिद्धि प्राप्त होगी। उस लिंग के दर्शन तथा पूजन से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे और वह परम सिद्धि को प्राप्त करने वाला होगा। हमारी आज्ञा अनुसार इस क्षेत्र का नाम जयश्रेष्ठ स्वर होगा। यहाँ पर आने से सब प्रकार की प्रसन्नता प्राप्त होगी। यदि यहाँ पर किसी एक शिव भक्त को भोजन कराया जाए तो उसका फल 1 करोड़ गुना होगा। हे जैगीश्वर, तुम्हारे स्थापित किए हुए लिंग में हम पूर्ण रूप से सदैव स्थित रहेंगे, परंतु कलयुग में यह लिंग सबकी दृष्टि से छिपा रहेगा। जो लोग योग साधन करने वाले होंगे, वे ही इसके दर्शन प्राप्त कर सकेंगे। तुमने जिस स्तुति को बनाया है, वह संपूर्ण स्तुतियों की शिरोमणि होगी और उसे पढ़ने सब लोगों के मनोरथ और उसे पढ़ने से सब लोगों के मनोरथ पूर्ण होंगे। इस स्तुति के पढ़ने तथा सुनने पर लोक में ऐसा कोई कार्य नहीं रह जाएगा जो सिद्ध न हो सके। शिव जी के श्रीमुख से ये वचन सुनकर जैगेश्वर मुनि उनके चरण कमलों पर गिर पड़े। जब शिव जी ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया, मैंने तथा विष्णु जी ने भी मुनि को अपने कंठ से लगाया। शिव जी की यह दयालुता को देखकर सब लोग आनंद से भरकर जय जयकार करने लगे। तदुपरांत जब शिव जी आगे बढ़ने को हुए, उसी समय ब्राह्मणों ने वहां आकर शिव जी की स्तुति की। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हमारी नेक्स्ट रीडिंग मंडे 9 PM। थैंक यू।